डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम इम्पोर्टेंट कमिटीज़ की बात करने वाले हैं जो डिफरेंट टाइम में बनी थी और कई बार बहुत सारे एग्ज़ामों में इनके नाम पूछे जाते हैं। जैसे रिसेंटली आपके नेट के एग्ज़ाम में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मर की डबल इनकम करने वाली कमेटी के अध्यक्ष या उसका नाम क्या था। उसका नाम था डॉक्टर अशोक डलवाई कमेटी। डॉक्टर अशोक डलवाई कौन थे? वो हमारे सीईओ हैं नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के। इन्होंने बताया था कि आपका किस तरह से आप प्राइवेट को और गवर्नमेंट एपीएमसीज में कंपटीशन लाकर फार्मर को बेटर प्राइस दिलवा सकते हो और उसकी इनकम को डबल करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका नाम याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत ही चर्चा में रहती है आजकल फार्मर की नेशनल इनकम और आपका ये फार्म बिल लाने के कारण। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जैसे और भी है अभिजीत सेन कमेटी, ये 2002 में बनाई गई थी कि इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए फूड पॉलिसी कैसे बने। जैसे कि 2013 में हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया ना, तो वो अभिजीत सेन कमेटी की रिकमेंडेशन और दूसरी कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के बाद बनाया गया था। ठीक है, अजीत कुमार कमेटी है, ये आर्मी का पे स्केल को बढ़ाने के लिए कि कितना पे स्केल होना चाहिए उसके ऊपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने की है। और इसके साथ आबिद हुसैन कमेटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है इनका फॉर्मुलेशन किस तरह से होता है, वहाँ पर पॉलिसीज़ किस तरह की अडोप्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि क्या हो डोमेस्टिक एमएसएमईज बढ़ें और बहुत सारे प्रोड्यूसर इकट्ठा होकर इंडिया को आगे बढ़ाएं, ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा मिले। और आगे है बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है। ये जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाना था वहाँ पर रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विवेक देव राय कमेटी, ये भी बहुत आपके चर्चा में रहती है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है। इसने रेलवे का रिस्ट्रक्चर किया है। ठीक है, और बुरेलाल कमेटी फॉर्म टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज ऑन मोटर व्हीकल टैक्स, कि मोटर व्हीकल टैक्स कैसा लगेगा, कितना होना चाहिए, वो बुरेलाल कमेटी के रिकमेंडेशन पे था। नेक्स्ट है बिमल जलान कमेटी, फॉर्म टू मेक ए रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स, जैसे IIMs होते हैं, इन पर कैसे वर्किंग होनी चाहिए, बिमल जलान कमेटी की रिकमेंडेशन है। बैजल कमेटी, ये बैजल नॉर्म्स पे थी और इसने बैंकिंग सुपरविजन किया था इंडिया में कि बैजल नॉर्म्स का किस तरह से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन से बैंक अवहेलना कर रहे हैं या कितनी ज़रूरत है इंडिया में बैजल नॉर्म्स को अडोप्ट करने की। ठीक है, सी बाबू राजू कमेटी, इसने बताया था कि सिप एक्ट 1928 को ट्रस्ट में बदल दिया जाए 1963 में। ठीक है, और सी रंगाराजन कमेटी, ये भी इम्पोर्टेंट कमेटी है, इसने बताया था कि प्रॉपर्टी मेजर्स कैसे लेने चाहिए, एड्रेस दी मेथोडोलॉजी ऑफ प्रॉपर्टी मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है दीपक पारेख कमेटी, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी बिकॉज इसने PPP मॉडल के तहत जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर फाइनेंसिंग के मेथड ढूंढे हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अडोप्ट करने में दीपक पारेख कमेटी का रिकमेंडेशन थी। ठीक है, धानुका कमेटी क्रिएटेड टू सिंप्लीफाई द ट्रांसफर रूल इन सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ी है। देवा कमेटी 2002, ठीक है, पेंशन स्कीम से जुड़ी है। गोईपोरिया कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी है, गोईपोरिया, और इसने बताया था कि कस्टमर सर्विस एट प्राइवेट अर्बन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स में से जुड़ी है ये गोईपोरिया कमेटी। यहाँ ये भी पूछी जा सकती है, बैंकिंग सेक्टर में इसको पूछा जाता है। GV रामकृष्ण कमेटी, GV रामकृष्ण कमेटी पॉलिसीज़ को डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को अडोप्ट करने के लिए कि किस तरह से इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है GV रामकृष्ण कमेटी। हनुमंत राव कमेटी क्रिएटेड टू एनालाइज द फॉर्मुलेट पॉलिसी रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स, जो इंडिया में फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, वहाँ पर पॉलिसी बनाने के लिए हनुमंत राव कमेटी को रिकमेंड किया गया था। जस्टिस MK माथुर कमेटी, ये 7th पे कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। AK माथुर कमेटी, ठीक है, जस्टिस AK माथुर। और इसके बाद है JR वर्मा कमेटी क्रिएटेड टू रिफॉर्म द करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। JJ ईरानी कमेटी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई,
इसने क्या बताया था, कंपनी लॉ को रिफॉर्म किया था। ठीक है। के कस्तूरी रंजन कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ हेडिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसने बताया था कि किस तरह से ड्राफ्ट करना आपने, के कस्तूरी रंजन कमेटी, है ना। और कोठारी कमीशन, इसके बारे में तो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा जाता है बहुत ज़्यादा। इसने एनालाइज किया था कि एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म की कितनी ज़रूरत है 1960s के दौर में। ठीक है। के.वी. कामत पटेल पैनल, ये के.वी. कामत पैनल क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एमएसएमई सेक्टर की स्टडीज़ को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है। ठीक है जी। के.सी. चक्रवर्ती कमेटी, के.सी. चक्रवर्ती कमेटी क्रिएटेड टू स्टडी द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। जो हमारे रीजनल रूरल बैंक होते हैं गाँव आदि में, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, उनको कितना ज़्यादा क्रेडिट चाहिए होता है टाइम टू टाइम, और कितने उसके अंदर लूप होल हैं, वहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए के.सी. चक्रवर्ती कमेटी को फॉर्म किया गया था। केलकर कमेटी 2002 में बनाई गई थी। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी हो जाती है क्योंकि इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए सुझाव दिए थे। खुसराव कमेटी, खुसराव कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से जुड़ी है। ठीक है। खुसरो कमेटी, खुसरो कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखी है। लोधा कमेटी क्रिकेट से जुड़ी है। ठीक है ना। और महाजन कमेटी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने शुगर इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी, महाजन कमेटी 1997 में। और यहाँ पर देखिए आप, नरसिम्हा कमेटी 1991, ये भी इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी। ओके। और यहाँ पे पारेख कमेटी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है जी। पी.जी. नायक कमेटी फॉर्म टू स्टडी दी गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ बैंक टू दी एग्जामिन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन फॉर देयर डायरेक्टर्स एंड देयर टर्म्स। वहाँ पर कैसे डायरेक्टर्स को आपने चुनना है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। और यहाँ पर मुझे जो कमेटी इंपॉर्टेंट लग रही है मैं वही डिस्कस करूँगा। रंगाराजन कमेटी क्रिएटेड टू फैसिलिटेट कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। रंगाराजन कमेटी पहले भी आई थी एक, और एक ये है, यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को कंप्यूटराइज करने की बात हो रही है और पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है जी। रेखी कमेटी, इसने इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स लाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायरेक्ट टैक्स की ऊपर मैंने बताई कौन सी थी, और इनडायरेक्ट की, ये दोनों की दोनों कमेटीज़ मैंने बहुत बार देखी है। रेखी कमेटी आपकी किस में है, इनडायरेक्ट टैक्स में। और राधा कृष्ण कमीशन, ये आ गया आपका 1948, ये एजुकेशन से जुड़ा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारा फॉर्म किया गया था, इसके तहत राधा कृष्णन कमीशन 1948 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा चेलैया कमेटी, यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म्स को क्रिएट किया गया था, फैसिलिटेट किया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है ये भी, राजा चेलैया कमेटी। और इसके बाद एस.पी. तालवर कमेटी, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर एक ये कमेटी फॉर्म की गई थी। और इसके बाद जो है सरकारिया कमीशन, इसने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, सरकारिया कमीशन। ठीक है जी। और एस.टी. कमेटी भी बोलते हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी भी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसने बताया था कि पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना, तेंदुलकर कमेटी का फॉर्मूला अडोप्ट किया है ना गवर्नमेंट ने, बीपीएल को दिखाने के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन को दिखाने के लिए। ठीक है जी। शाह कमेटी, इसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को क्रिएट करने के लिए दी गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, शाह कमेटी। ठीक है। और इसके बाद है शिवरमन कमेटी, 1979 में नाबार्ड को एस्टेब्लिश करने में इस कमेटी की रिकमेंडेशन को माना गया था ताकि रूरल एरियाज़ में क्रेडिट को पहुंचाया जा सके। और सुकुमैया चक्रवर्ती कमेटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिएट टू एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, पूरे के पूरे मॉनेटरी सिस्टम के फंक्शन को मोनेटाइज करने के लिए एनालाइज करने के लिए बनाई गई थी सुकुमैया चक्रवर्ती कमेटी, ये इम्पोर्टेंट है। और स्वामीनाथन कमीशन, इसके बारे में आपको पता ही है, 2004, क्रिएटेड टू स्टडी प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर, कि फार्मर को क्योंकि इतना प्राइस मिलना चाहिए उसकी लागत का 1.5 गुना, वो स्वामीनाथन आयोग है,
और इसकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट बहुत बार मानने से इनकार कर देती है या मान लेती है या मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी बहुत सारी आपकी क्लासेस रहती है या न्यूज़ में रहती है, इसलिए ये कमीशन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। टंडन कमेटी देखिए, इसने एनालाइज करने के लिए बनाई गई थी बैंकिंग सिस्टम की वर्किंग और कैपिटल फाइनेंस को जानने के लिए, ठीक है जी। और तारापुरा कमेटी 1997, ये कब बनाई गई थी? 1997 में। इसने बताया कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को किस तरह से आप और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। आपको पता है कि इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो फुल है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी की पूरी तरह से हम खोल नहीं पाए हैं, यानी कि हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को फुल टाइम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वाई भी रेड्डी कमेटी 2001 इनकम टैक्स की रिबेट्स पे ये कमेटी की आई थी, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका वासुदेव कमेटी जो है उसने NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सेक्टर्स में रिफॉर्म के लिए काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी। ये वासुदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई है, ठीक है जी। और UK शर्मा कमेटी क्रिएटेड टू एनालाइज नाबार्ड रोल इन RRB, ये दोबारा से फिर RRB से जुड़ी है UK शर्मा कमेटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी। आई होप ये आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी ज़रूर मिले आपको, और आपका 1 नंबर 2 नंबर जितना का भी है वो आप स्कोर कर पाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।